Student, today we are just going to start our BSc classes of the inorganic chemistry, and in this we are just going to start with the unit 3rd, organometallic chemistry. Organometallic chemistry is the branch of the chemistry जो कि मतलब एक्ट करता है एक ब्रिज बिटवीन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। इट इज और ये हमारा अब देखते हैं कि द कंपाउंड इन विच मेटल, इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है अल्काइल और अराइल ग्रुप से उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल होगा RLI हो गया। R जो हमारा यहाँ पे होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है या तो फिर अराइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप में आपको 2-3 जितने कार्बन लेना चाहे उतने कार्बन आप ले सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि जो हमारा जो कार्बन या फिर अल्काइल ग्रुप हो वो सिर्फ मेटल से ही अटैच हो। वो हमारा जो होता है वो नॉन मेटल से भी अटैच हो सकता है, मेटोलाइट से भी अटैच हो सकता है। नॉन मेटल जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, और जो मेटलाइट जैसे कि हमारा आर्सेनिक और सेलेनियम से भी अटैच हो सकता है। उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही कहेंगे। जो मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ द कार्बन, इसमें जो कार्बन का होता है वो बहुत ही लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है एटम और ग्रुप का। जब कार्बन जो हमारा होता है वो अगर हाइड्रोजन ग्रुप से अटैच होता है तो उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं करेंगे। और जैसे कि सॉल्ट हो गया ऑफ अल्कोहल और कार्बन, इसको भी हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कंसिस्ट नहीं करेंगे। अब इसके हम लोग क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। इसे क्लासिफिकेशन हम लोग दो मतलब कैसे क्लासीफाई, फर्स्टली हम लोग देखेंगे इसके नेचर के बेसिस पे इसका क्लासीफाई करेंगे। तो नेचर के बेसिस में हम देखेंगे 2 टाइप के होते हैं। पहला तो एक हम लोग सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कर सकते हैं, दूसरा हम लोग मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसका क्लासिफिकेशन नेचर के बेसिस पे सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो जिसमें अल्काइल और अराइल ग्रुप जो होता है वो मेटल और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम ग्रुप से अटैच होता है, उसको हम लोग सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हमारा सिंपली वो RLI से अटैच हो गया, R3Al से अटैच हो गया, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हो गया, ये हो गया। दूसरा हम लोग पहले देखते हैं कि मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस कंपाउंड में हम लोग जो हमारा जो कार्बन ग्रुप मेटल होता है वो हमारा एक अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप से अटैच होता है, और दूसरा एक वो किसी भी अदर ग्रुप से भी अटैच हो सकता है, उसको हम लोग मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। सिंपल में एक ही सिर्फ कार्बन से अल्काइल या अराइल से अटैच होगा, लेकिन मिक्स्ड में हमारा क्या होगा, एक तो वो अल्काइल या अराइल से अटैच होगा, दूसरा वो किसी भी अदर ग्रुप से अटैच हो सकता है, उसको हम लोग मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरा हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग के आधार पर हम लोग इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। पहला तो जैसे कि आयनिक हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा कोवेलेंट के बेसिस पे हो गया, और तीसरा क्या हमारा हो गया मेटालिक और कोऑर्डिनेट लिंकेज के द्वारा हो गया। सो पहले हम लोग जस्ट देखते हैं कि हमारा जो बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से करते हैं। ऐसा मतलब ऑर्गेनोमेटेल, इसमें अल्कली मेटल जो होता है, मतलब इसमें अल्कली मेटल, जैसे अल्कली मेटल में हमारा क्या आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे क्या होते हैं, अल्कली मेटल होते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल, लेकिन एक्सेप्ट लिथियम, अगर कोई भी अल्कली ग्रुप हमारा किसी मेटल अल्कली मेटल से अटैच होता है, कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप हमारा अल्कली मेटल, लेकिन एक्सेप्ट लिथियम को छोड़ करके जितने भी मतलब अल्कली मेटल से अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग देख सकते हैं RNA के, लेकिन RLI को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेप्ट लिथियम। और RLI किस में कंसीडर होता है, हमारा कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक में कंसीडर होता है। कोवेलेंट देखते हैं, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ Li अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे कौन कौन से आते हैं, हमारा आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल आ जाएगा। और हमारे थर्ड ए के ग्रुप हो गए, ये P ब्लॉक के हमारे थर्ड ए के ग्रुप हो गए। जैसे कि थर्ड ए में हमारा आ जाएगा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और हमारा जो फोर्थ ए का एलिमेंट में आ जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, ये हमारे आ जाएंगे
ऑफ ग्रुप, ये बी ब्लॉक के एलिमेंट के थर्ड है और फोर्थ एक ग्रुप के आ जाएंगे, और हमारे क्या हो जाएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाएंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के केवल मेटल, ना कि नॉन मेटल, उस अगर उस अल्काइल या अराइल ग्रुप से अटैच होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे कि देख सकते हैं RLI हो गया, RPB हो गया, लीड से वो हो गया, अटैच हो गया, SNX2 हो गया, MgX हो गया, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं हमारा जो RLI है वो हमारा क्या है, ये हमारा अल्कली मेटल है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस होता है। ये RLI जो होता है वो हमारा किससे वो होता है, कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में हमारा देखेंगे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। अगर मेटल जो अटैच होता है वो सेचुरेटेड ग्रुप से अटैच होता है तो उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अगर अनसेचुरेटेड ग्रुप से अटैच हुआ तो उसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एक से एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये देखिए आपका अनसेचुरेटेड ग्रुप से तो ये इसमें पाई बॉन्ड होता है, और फिर ये सेचुरेटेड ग्रुप से अटैच हुआ तो इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो इसमें कि हमारा जो होता है वो मेटालिक या कोऑर्डिनेट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। इन दिस, इसमें कि हमारा क्या होता है, मेटल कार्बोनाइल आर यूज्ड टू द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल क्या होता है, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है मेटल से, उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप का, CO ग्रुप का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, तो उसमें कोऑर्डिनेट लिंकेज होता है, उसी को हम लोग मेटल कार्बोनाइल कहते हैं। वो हमारा इसमें आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसे NiCO4 हो गया, FeCO5 हो गया। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देखा, फिर उसके बाद बॉन्डिंग देखा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अब उसके हम लोग नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनोमेटालिक के कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे तो एक सिंपल होता है, मिक्स्ड होता है, और फिर मेटल कार्बोनाइल होता है। तो पहले हम लोग सिंपल में आते हैं, देखते हैं कि सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में हम लोग देखते हैं कि मतलब अल्काइल या अराइल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ मेटल आर नेम बाय राइटिंग द नेम ऑफ द मेटल आफ्टर द नेम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप। पहले हम लोग और वो अल्काइल या अराइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके मेटल का नाम लिखते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सिंपल हो गया, जिसमें कि सिर्फ एक ही मेटल अटैच हो, मतलब अटैच होता है, मतलब उस जैसे इसमें सिंपल हम लोग इसमें पढ़े थे ना क्लासिफिकेशन में, तो वो सिंपल ऑर्गेनोमेटल है, तो ये सिर्फ सिंपल होता है, मतलब ये एक ही मेटल से अटैच होता है, इसमें अदर ग्रुप अटैच नहीं होते। तो इसको हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, मिथाइल लिथियम हो गया, टेट्राइथाइल लीड हो गया। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में वो करेंगे, इन दोनों का नाम आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये देखिए आपका क्लासिफिकेशन से आपका लिंक्ड है। पहले तो एक सिंपल पढ़े थे, तो सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में देखिए हमारा अटैच आ गया, तो इसका ये हो गया। और फिर हम लोग मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में क्या पढ़े थे कि जो अल्काइल या अराइल, एक तो मेटल हमारा अल्काइल या अराइल ग्रुप से अटैच होगा, दूसरा हमारा किसी अदर ग्रुप से अटैच होगा। तो देखिए यहाँ पे हेलोजन ग्रुप से अटैच है, तो इसी में देखिए ये आपका नॉमेनक्लेचर में भी हमारा इसी तरह आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH3Mg मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। पहले हम लोग अल्काइल या अराइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद मेटल का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो अदर ग्रुप लिए हुए हैं, जैसे कि मोस्टली हेलोजन ग्रुप लिए जाते हैं, तो ये हो गया। और थर्ड हम लोग देखते हैं तो मेटल कार्बोनाइल हो गया। मेटल कार्बोनाइल में आप देखेंगे कि NiCO4 हो गया। इसमें भी हम लोग पहले टेट्रा कार्बोनाइल निकिल, और इसका हो जाएगा पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, और ये हो जाएगा थर्ड होगा हमारा टेट्रा कार्बोनाइल क्रोमियम। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया, ये सब होते हैं। अब हम लोग एक स्पेसिफिक पे चलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम में हम लोग देखेंगे तो इसमें जो हमारा अल्काइल या अराइल ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है लिथियम से, तो उसको हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कहते हैं। और ये वर्सटाइल रीजेंट होता है टू अचीव द सिंथेसिस ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो
ये जो कंपाउंड होता है वो पर्टिकुलर यूज्ड होता है, यूज्ड एज अ अल्कलेटिंग रीजन की तरह यूज होता है। और ये जनरली जो होता है वो पॉलीमोरिक इन नेचर होता है एंड आर सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अब हम लोग इसके मेथड देख देखते हैं। प्रिपरेशन देख सकते हैं। तो प्रिपरेशन में बहुत सारा, तो हम लोग मेनली हम लोग 3 देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे बाई अल्काइल हेराइड। इसको हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ लिथियम विद अल्काइल और एसाइल क्लोराइड इन बेंजीन और पेट्रोलियम कह सकते हैं। डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें कि जो हमारा होता है आर एक्स वो होता है वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है लिथियम से टू फॉर्म द RLI ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हम लोग का फॉर्म होता है। प्लस एक्स्ट्रा में हम लोग LiX हो जाता है, जिसमें कि देखिए आप देख सकते हैं क्लोरीन इसमें रिमूव हो जाता है। CH3 पे हमारा क्या होता है, हैलोजन पे हमारा नेगेटिव होता है और CH3 पे हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर ये होता है नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाए तो ये निकल के हमारा ऐसे हो जाएगा। दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मेटल एक्सचेंजिंग मेथड। इसमें क्या होता है, मेटल एक्सचेंजिंग मेथड होता है, जिसमें कि हैलोजन ग्रुप जो होता है वो रिमूव हट के और लिथियम ग्रुप अटैच हो जाता है। कोई भी मतलब मेटल एक्सचेंज होके फिर वो आ जाता है। फ्रॉम टर्मिनल इसमें हम लोग क्या होता है, इथाइन जो होता है वो लिथियम से डायरेक्टली अटैच करके यहाँ पे प्लेस कर लेता है और लिथियम अटैच हो जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के प्रिपरेशन हो गया। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हमारा कैसे बनता है इसके ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या होता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ये हमारा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है और ये वोलाटाइल इन नेचर होता है। पहला तो वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। दूसरा ये वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। तीसरा ये कि सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट में पूरी तरह सॉल्युबल होते हैं। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स देखेंगे। अल्केन हमारा कैसे फॉर्मेशन होता है, जो कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है H2O ग्रुप से, वाटर ग्रुप से अटैच होता है टू फॉर्म द अल्केन और प्लस LiOH फॉर्म करता है। देखते हैं कैसे। H2O जो होता है वो H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। तो Li जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और R जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है। तो R जो होता है निगेटिव और H2O जो हमारा ब्रेक होता है H+ और OH- में ब्रेक होता है। तो ब्रेक हुआ तो ये R जो होता है वो पॉजिटिव के साथ जाएगा, मतलब निगेटिव हमारा पॉजिटिव के पास आता है, पॉजिटिव हमारा क्या आता है, निगेटिव के पास आ जाता है। तो ये जो होता है वो RH ग्रुप बनाएगा, अल्केन बनाएगा। इसको फॉर्मेशन ऑफ अल्केन प्लस LiOH बनाए। इसी तरह हम लोग LiNH2 देख सकते हैं, जिसमें कि NH3 ग्रुप, NH3 भी NH2 और H+ में ब्रेक होगा, जिसमें कि बनाता है। तीसरा हम लोग एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन विद CO2 ग्रुप से हमारा रिएक्ट करेगा। तो फिर देखिए CO2 हो गया, इसको हम लोग एक्सपेंड कर दिए, प्लस RLi से रिएक्ट करता है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से रिएक्ट करता है टू फॉर्म करता है। इसको हम लोग ब्रेक कर दिए तो कार्बन पे डबल, तो ये एक पे निगेटिव आ जाएगा और दूसरे पे यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो फिर ये हमारा जो कार्बन होता है, देखिए एक पे हम इस पे आ जाएगा, एक पे R ग्रुप आ जाएगा, ये दोनों पे कार्बन पे R ग्रुप आ जाएगा और फिर ये वो ऑक्सीजन के साथ हमारा Li ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम लोग 2H2O से इसको हम लोग फिर से रिएक्ट करवाते हैं। तो ये फिर इसमें H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है, जिसमें कि Li जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये OH के साथ चला आता है। तो OH के साथ आ गया तो ये अल्कोहल डबल OH हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। इसको हम लोग स्टेबल करने के लिए इसमें जो OH होता है वो एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो इसमें हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव से इसका रिएक्शन करेंगे। तो RNH2 जो होता है वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से टू फॉर्म द कीटोन ग्रुप। देखिए RNH2 प्लस RLi, इसको हम लोग ये देख सकते हैं। ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं ये एसिड डेरिवेटिव के, ठीक है। अब हम लोग पहले थर्ड हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ अदर अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का हम लोग फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो जिसमें 3Li हो गया
प्लस Al3 से रिएक्ट करता है, Al3 से टू फॉर्म द R3Al प्लस 3Li। इसको हम लोग अदर, और पहले तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे कैसे ये फॉर्म करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो R3Al प्लस 3LiCl बन जाता है, और इसको हम लोग LiCl से प्लस ZnCl2 करेंगे तो R2Zn प्लस LiCl बन जाएगा। अब हम लोग इसके बात कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। स्ट्रक्चर जो हमारा ये एक साइक्लिक कंपाउंड होता है जो कि हमारा बोथ, इसमें हम लोग कार्बन लिथियम बॉन्ड भी अटैच होता है, कार्बन लिथियम बॉन्ड भी होता है, और लिथियम लिथियम लिंकेज भी होता है, जो कि कार्बन और लिथियम का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है हमारा 2.31 एंगस्ट्रॉम, और जो हमारा लिथियम और लिथियम का जो होता है बॉन्ड लेंथ होता है वो हमारा कितना होता है 2.68 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में हो गया। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस हम लोग जानते हैं, तो एप्लीकेशन हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को हम लोग एज अ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं इन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। और सेकेंड पॉइंट देखें तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो होते हैं वो सिंथेसिस रीजन में बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या हो गए एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस हो गए। तो ये हमारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में था। पहले तो हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन और बॉन्डिंग के बारे में देखे। फिर उसके बाद हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में देखे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में डाई अल्काइल मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।